जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो चलिए आज हम बाबा वेंगा के बारे में बात करते हैं कि अचानक 2025 में बाबा वेंगा क्यों सुर्खियों में बनी हुई हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाबा वेंगा। बाबा वेंगा कहाँ के हैं? जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापानी हैं, यानी आप बता सकते हैं जापानीज। बाबा वेंगा कहाँ के हैं? जापानी है, जापानीज। बाबा वेंगा जापानीज है, ठीक है। इनका पूरा नाम पूछे, यदि पूरा नाम पूछे तो क्या बताएंगे आप? वेंजेलिया 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 पांडेवा वेंजेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा वेंजेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा इनका पूरा नाम है। ये क्या है? जापानीज है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया वही जहाँ का राजा कौन था? सिकंदर महान था, जिसे अलेक्जेंडर तृतीय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बाबा वेंगा क्यों सुर्खियों बने हुए हैं। देखिए बाबा वेंगा एक क्या कॉमिक्स राइटर थे, क्या कॉमिक्स राइटर, ठीक है। देखिए बचपन से वो क्या थी? अंधी थी और वे अपना ज्यादातर समय चिकित्सक के रूप में बिताया, ठीक है। तो वे शौकीन थी किसके? कॉमिक्स लिखने में, अपनी कहानियां लिखने में। उनकी भी जितनी भी कहानियां थी वे फ्यूचर में होने वाली भविष्यवाणी को लेकर के ही होती थी, ठीक है। उन्होंने द फ्यूचर आइसा ये पूछे कब राइट की गई? तो 1999, यानी इन्होंने एक अपना पुस्तक लिखा था द फ्यूचर आइसा 1999 में। तो इसमें उन्होंने भविष्य में होने वाली ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो अभी तक तो सच होता चला आया हुआ है। अब देखते हैं 2025 में जो उन्होंने भविष्यवाणी की है क्या वो भी सच होता है? काफी सुर्खियों में बना हुआ है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फ्यूचर आइसा की। द फ्यूचर आइसा, इन्होंने द फ्यूचर आइसा में बहुत से ऐसे भविष्यवाणियां की थी जो सच हुई थी। जैसे अब 9/11 अटैक्स, यानी यूएस में जो अटैक हुआ था, यूएस अमेरिका पे जो 9/11 अटैक हुआ था, उसकी भविष्यवाणी वो अपनी पुस्तक द फ्यूचर आइसा में कर चुकी हैं, ठीक है। और बात करते हैं प्रिंसेस डायनाज डेथ, यानी प्रिंसेस डायना को लेकर के भी वो बताई थी कि उनकी डेथ कैसे होगी, वो भी सच साबित हुई। और उन्होंने 2011 में सुनामी की घोषणा की थी। 2011 में क्या आएगी? सुनामी। कहाँ? जापान में। उन्होंने जापान को लेकर के बताई थी कि 2011 में, यहाँ तक कि डेट भी मेंशन की थी, एग्जैक्ट डेट पे ही सुनामी वहां पे आई थी। इसलिए आज बाबा वेंगा क्या सुर्खी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2025 को लेकर के भी बहुत सारी भविष्यवाणी की है। इसलिए क्या हुआ है? भय का माहौल बना हुआ है। तो आइए पूरा विश्लेषण चर्चा करते हैं। यानी 9/11 अटैक्स उन्होंने चर्चा किया, यूएसए में जो कि हुआ था सच साबित हुआ। प्रिंसेस डायना की डेथ की उन्होंने भविष्यवाणी की है उसमें, तो भी सच साबित हुआ। यानी 2011 में जो सुनामी आई थी जापान में, उसकी भी उन्होंने उसमें बुक में चर्चा की और वो भी सच साबित हुआ, ठीक। अब बात करते हैं कोविड-19 की। अर्थात अपनी पुस्तक में उन्होंने कोविड-19 की भी जिक्र की है कि 2020 में पहले ही बता चुकी थी, 2020 में एक ऐसा तबाही आएगा जिससे पूरा विश्व क्या हो जाएगा? परिस्थितियों का सामना करेगा, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 से हर परिवार प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो यानी इनकी भविष्यवाणी बहुत सारी सच साबित हो चुकी है। इसलिए 2025 में क्या हो रहा है? लोगों को भय का माहौल बना हुआ है। क्यों? 2025 को लेकर के उन्होंने भविष्यवाणी क्या की है, आइए उसके बारे में जानते हैं। 2025 इतनी सारी भविष्यवाणियां सच साबित होने के बाद क्यों भय का माहौल 2025 में बना हुआ है? तो आइए जानते हैं कि 2025 को लेकर के उन्होंने कौन सी भविष्यवाणी उसमें अपनी पुस्तक में की है, ठीक है। आइए देखते हैं 2025 जो 2025 साल चल रहा है। उन्होंने बताया इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत 2025 से होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत यहीं से होगी, ठीक। मैक्सिमम काम एआई के द्वारा करा जाएगा, जिससे आदमियों की जरूरत कम पड़ेगी और आदमी क्या होंगे? काम के लिए परेशान होंगे, ठीक। अब बात करते हैं जिससे काफी भय का माहौल बना हुआ है पूरे विश्व में, उसकी बात करते हैं। उन्होंने बताया है कि सी के अंदर, सी यानी सागर यानी समुद्र के अंदर क्या होगा? हीट वेव्स, जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग समुद्र के अंदर जो हीट वेव्स और ग्लोबल वार्मिंग आजकल काफी बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग या हीट वेव्स की वजह से जो समुद्र के अंदर क्या है? वोल्केनो है। क्या समुद्र के अंदर? क्या वोल्केनो है। समुद्र के अंदर क्या? वोल्केनो है। वो क्या होगा? समुद्र के अंदर जो वोल्केनो क्या होगा? फटेगा। जब वो फटेगा तो बबल्स बनेगा। क्या बनेगा? बबल्स। क्या बनेगा? बबल्स। क्या बनेगा? बबल्स। और जब बबल्स बनेगा तो सुनामी का रूप धारण करेगा। क्या करेगा? सुनामी का रूप धारण करेगा, जिससे इन्होंने 2025 को लेकर के समुद्र के अंदर क्या है? हीट वेव्स या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? जो समुद्र के अंदर वोल्केनो है वो क्या होगा? वबल्स का रूप धारण करेगा। तो क्या हो जाएगा? सुनामी का रूप लेगा। सुनामी जैसे रूप लेगा उससे क्या होगी? तबाही होगी। तो इससे प्रभावित कौन कौन से देश होंगे? आइए जानते हैं प्रभावित देश, जिसे लेकर के काफी भय का माहौल है। प्रभावित देश में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा जापान। इन्होंने जापान को लेकर के अपनी
पुस्तक में जिक्र किया है। ठीक, जापान से सटा हुआ आपका है फिलीपींस, 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 जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 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 जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, ताइवान, थाईलैंड, थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार। अब देखिए थाईलैंड अर्थात वहाँ थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है, जहाँ बहुत सारे भारतीय लोग वहाँ रहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। म्यांमार, म्यांमार जो है भारत के पूर्वी हिस्सा से क्या एकदम सटा हुआ है, तो यदि म्यांमार पे भी कुछ असर पड़ता है तो ऑफिशियली क्या है कि भारत पे भी कुछ नुकसान हो सकता है। अब ये पुस्तक में उन्होंने भारत का तो जिक्र किया नहीं है, बट भय का माहौल बना हुआ है। यदि म्यांमार तक आता है ये सुनामी तो भारत पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। अब कमेंट में आप हमको बताइए कि भारत में क्या कभी सुनामी आया है तो कब आया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी इन्होंने अपने पुस्तक में ही बता दिया कि जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड और म्यांमार पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ठीक है, इस सुनामी की वजह। अब वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं इसके उपाय ढूंढने में कि किस तरीके से इससे बचा जा सके, बाकी देखा जाएगा। इन्होंने इसकी प्रेडिक्शन कब किया है तो बहुत दिन नहीं है, जुलाई, ये लिख लीजिए, जुलाई 2025, जुलाई 2025। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, यानी 2 महीने के बाद, समझ लीजिए 2-2.5 महीने, 2 महीने के बाद इन्होंने प्रेडिक्शन जो किया है जुलाई 2025 में किया है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, काफी भय का माहौल बना हुआ है। तो क्या इसका मतलब हम लोग पढ़ना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, कोई काम करना छोड़ दें? नहीं, पढ़ना तो हमको तब तक है, लड़ना तो हमको तब तक है जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी देखा जाएगा। और हाँ, इन्होंने दुनिया को खत्म होने का भी प्रेडिक्शन किया है। तो इन्होंने कब प्रेडिक्शन किया, दुनिया कब खत्म होगी? दुनिया, अपने पुस्तक में दुनिया खत्म होने का भी प्रेडिक्शन किया, आइए वो भी जान लीजिए। 5079 उन्हें बताया कि 5079 में ये दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी 5079 में? ठीक, अभी चला 2025, तो अभी से लेकर के क्या, अभी तो बहुत सारी पुश्तें आएंगी, बहुत सारी जाएंगी। ठीक है कि नहीं? आप लोगों की जिंदगी कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 40 साल, 50 साल, और ज्यादा क्या जिएंगे, 120 साल जीतेंगे। तो अभी 1-2 लोग जीते हैं, इतना सारे लोग थोड़ी जीते हैं, कि नहीं? तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। हमारे आपके चाहने से, रोकने से कुछ नहीं हो सकता। ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, और जो मानव अपनी सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब आपदाएं आना स्वाभाविक सी बात है। और उसका नतीजा कौन भोगेगा? इंसान ही भोगेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मानवता के साथ जिंदगी जिए, क्योंकि ना कोई कुछ लेकर आया, ना कोई लेकर के जाएगा। मानवता के साथ रहें, ये आपकी शुभकामना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।